सभी ने शेर गोई से हमें मशहूर कर डाला। हकीकत है कि हमसे हो ना पाई शायरी अब तक। जिसकी कुदरत हर घड़ी हर पल करिश्मा साज है, उसकी हर नेमत पे मुझ नाचीज़ को भी नाज है। खुशामदीद, खैर मकदम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अनस फ़ारूकी है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। मेरे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के तालिबे इल्म हैं और जिनकी शायरी आज बड़े उरूज पर है, जिन्होंने बीते दिनों जश्न रेख्ता में परफॉर्म किया और उनकी ज़्यादातर गज़लें, ज़्यादातर शायरी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। उनकी शायरी ने नौजवानों को भी बांधे रखा, बुज़ुर्गों को भी बांधे रखा। आने वाली नस्लों के पैगाम उनकी गज़लों में, उनकी शायरी में हमें मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म और मशहूर शायर डॉक्टर हशीम फ़ारूकी साहब। हशीम फ़ारूकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ख़ास शो में। और बहुत खुशी की बात है कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तशरीफ़ लाए और जश्न रेख्ता में आपने परफॉर्म किया, अपनी शायरी सुनाई, काफ़ी पसंद की गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शायरी को बड़ी मकबूलियत हासिल हो चुकी है, आपका इसका आगाज़ कैसा रहा, आपकी शुरुआत कैसी रही शायरी की दुनिया में? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमारा इंटरव्यू लिया। काफ़ी अच्छा मंज़र यहाँ का है जामिया मिल्लिया का और आप लोगों के साथ रहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर यहाँ पे बात करते हुए। आगाज़ कुछ यूँ कह लीजिए कि ये जो पैंडेमिक हुआ था, लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से, तो उसमें हमको एक अच्छा मौका मिल गया शायरी करने का और वहाँ से शायद हमने अपने इस हुनर को पहचान लिया कि हमारे अंदर ये चीज़ भी है, ये काबिलियत भी है और हम इसको अगर थोड़ा सा इस पर ज़ोर दें तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जैसे हमने शायरी शुरू की, उसके बाद लखनऊ के हमारे उस्ताद जनाब मोहित रहबर लखनवी साहब से हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने हमारी शायरी को निखारने में बहुत अहम रोल निभाया। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अंजाम हिज्र क्या है ये तुम खुद ही देख लो, हम इंतज़ार यार में पत्थर के हो गए। ये शेर आपने अभी ज़िक्र किया जनाब मोहित रहबर साहब का और ये शेर भी उन्हीं का है, आपने जश्न रेख्ता में सुनाया था। तो मैं थोड़ा सा इस शेर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जनाब मोहित रहबर साहब के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ उस्ताद के बतौर। उस्ताद हमारे यार उस्ताद है, पता नहीं कितने शायरों के उस्ताद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शख्सियत बहुत ही अच्छी है, सादगी पसंद है, इसलिए हमें भी बहुत ज़्यादा वो पसंद आते हैं। यही एक शेर नहीं, न जाने उनके कितने अशार हैं जो जहन में गूंजते रहते हैं। उनका एक कता देख लीजिए कि ताल्लुकात हमारे हैं ख़ासो आम के साथ, ताल्लुकात हमारे हैं ख़ासो आम के साथ, कभी है शाह से यारी कभी ग़ुलाम के साथ। और ये शेर देखें कि तरह तरह के फ़साने बनाएगी दुनिया, हमारा नाम न लिखना तुम अपने नाम के साथ। ऐसे न जाने कितने अशार हैं जो मोहित रहबर साहब के हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ का माहौल भी इतना अच्छा है शायरी का और उस्ताद तो हमारे उस्ताद ही हैं। बहुत शुक्रिया। आपका एक शेर मैंने सुना था जो लखनऊ में इसको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। उस शेर का उस पूरी गज़ल का एक शेर है कि उसके नाजुक कदम न पढ़ने से, उसके नाजुक कदम न पढ़ने से लाइब्रेरी उदास हो जैसे। अगर इस शेर का पूरा आप हमें बताएं, सुनाएं। ये तो भाई आपने एक शेर सुना और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच्चाई है, इसमें कोई गलत तो नहीं है, झूठ नहीं होगा कि ये शेर अहले लखनऊ ने बहुत पसंद किया और बहुत पजीराई हुई इसकी। इसमें इसका मतलब सुन लीजिए कि यार एक हम शनास हो जैसे, इश्क़ में देवदास हो जैसे। और ये शेर वो था कि उसके नाजुक कदम न पड़ने से लाइब्रेरी उदास हो जैसे। और ये शेर सुनिए, ये शेर शायद लोगों तक नहीं पहुंचा कि गुफ्तगू उसकी आप यूँ समझें। हम जब रूमानी गज़ल कहते तो ये शेर हमसे हो पाते हैं। गुफ्तगू उसकी आप यूँ समझें, एक गज़ल की क्लास हो जैसे। बहुत शुक्रिया। और यार शायरी ऐसी चीज़ ही है, शायर जिस भी उन्वान को छूता है उसके गहराई तक पहुंच जाता है और वहाँ से शेर निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे हम लोग का सफ़र चलता रहता है, शायरी होती रहती है। हशीम साहब, हमने जनाब खुर्रम मंसूर साहब जो कि एक काबिल तारीफ़ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं,
उन्होंने कई मशहूर शायरों की गज़लों को, उनकी शायरी को अपनी आवाज़ दिया है। तो उन्हीं का एक वॉइस ओवर मैंने सुना था, वो एक आपकी शायरी ही थी। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़ुबान से सुना दें, अपने लहजे में। ये तो खुर्रम मंसूर साहब की मोहब्बतें हैं, और वो हमारी गज़ल जो थी उसमें ज़्यादातर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। वो आप सुनना चाहते तो मैं सुना ही दे रहा हूँ। चंद अशार जो याद आ रहे हैं उससे कि है मेरी ओर ज़रा सा भी उसका ध्यान नहीं, है मेरी ओर ज़रा सा भी उसका ध्यान नहीं, मैं उसके ध्यान से वाकिफ़ हूँ उसको ज्ञान नहीं। और ये शेर देखें, मैं जिसका चित्र निहारूं तकूं सदा जिसको, वो मेरी जान है लेकिन मैं उसकी जान नहीं। और शेर इसमें जो बहुत मकबूल हुआ, बुलंदियों पे पहुंचकर बहुत है गर्व जिसे, बुलंदियों पे पहुंचकर बहुत है गर्व जिसे, ज़मीन उसकी भी मंजिल है आसमान नहीं। और मक्ता है इसमें कि हशीम जिसका हर एक शब्द प्रियतम है मुझे, हशीम जिसका हर एक शब्द प्रियतम है मुझे, मेरी समस्त गज़ल का भी उसको मान नहीं। बहुत शुक्रिया। अभी तक हशीम साहब हमने सुना था कि आप उर्दू में बड़ी ज़बरदस्त शायरी कहते हैं, गज़लें कहते हैं शानदार तरीके से, और काफ़ी खूबसूरत लहजे में आप कहते हैं। मगर अभी आपने सुनाया ये, इसमें कई अल्फाज ऐसे थे जो हिंदी के थे, और ये बड़ा शानदार कलाम है आपका, बहुत खूबसूरत कलाम है। और आपकी एक अशार कुछ गज़ल मैंने सुनी थी, मिट्टी तक, जिसका उन्वान था, वो अहले लखनऊ ने उसे काफ़ी पसंद किया था, काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई थी। इसके बारे में आप अगर कुछ बता दें हमें इसको सुनाकर। उसका उसका वाक़या कुछ यूँ है, कह लीजिए कि मिट्टी तक हमारे जहन में जब आया ये तो बिल्कुल हमें लगा यार ये तो नई रदीफ़ है। और जब हमने इस पे गज़ल कहनी शुरू की तो ऑटोमेटिक शेर होते गए, और शायद कई शायरों ने भी हमें बताया, और हमारे भी अभी तक हमारे सामने से कोई ऐसी गज़ल नहीं गुज़री है कि जिसकी रदीफ़ हो मिट्टी तक। तो ये एक नया तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, और हमने इस ज़मीन पे इस रदीफ़ पे गज़ल कहना जब शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने गज़ल मुकम्मल की तो लोगों ने देखा यार ये क्या गज़ल हो गई है, बिल्कुल अनोखी सी गज़ल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत पजीराई हुई, बहुत ही तारीफ़ हुई। उससे एक दो शेर सुना दे रहे हैं आपका जब मंशा है, आप चाह रहे हैं तो। सिमट के रह गया सारा जहान मिट्टी तक, बड़े बड़ों की है आखिर उड़ान मिट्टी तक, और बहुत गुरूर था ज़र और बादशाहत पर, पहुँच गए ना सिकंदर महान मिट्टी तक। और शेर यूँ है कि सभी हैं इसके निवाले सभी को जाना है, वो शेख हों कि बरहमन पठान मिट्टी तक। और शेर यूँ, बहुत शुक्रिया। और जो शेर याद आ रहा है उसमें कि सब अपने वक्त मुकर्रर पे जा पहुँचते हैं, कभी बुज़ुर्ग कभी नौजवान मिट्टी तक। और मक्ता भी बतौर ख़ास, हशीम रब को मना लो कि जाने वाले हैं, तुम्हारा जिस्म तुम्हारा गुमान मिट्टी तक। हाशिम साहब, हम आज देखते हैं आज के ज़माने में, ख़ासकर इस दौर में, कि जितने भी उभरते हुए शायर होते हैं, जितने भी उभरते हुए नए लड़कपन के शायर होते हैं, उनकी शायरी में ज़्यादातर, उनकी गज़लों में हमें एक रूमानियत का एहसास मिलता है। मगर आपकी जितनी भी गज़लें शायरी मैंने ज़्यादातर सुनी है उसमें एक संजीदगी होती है, और काफ़ी कम उम्र में आप वो शायरी कह रहे हैं, वो आपकी ख़ासियत है। तो अगर आपने रोमानियत पर भी कुछ अशार कहे हों तो मैं इसको ज़रूर सुनना चाहूँगा। नहीं है भाई कि हम बुढ़ापे वाले शेर कह रहे हैं, हम तो अभी जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अशार, हाँ ये बात सही है कि हम ज़िंदगी की हकीकत को ज़्यादा बयान करने की कोशिश करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। लेकिन हाँ, हमने रूमानी अशार भी कहे हैं, और हमारा एक शेर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत मशहूर हुआ है। वही शेर हम सुना दे रहे हैं कि उसका मतलब पहले सुन लीजिए कि वो कहीं भी जाते हैं तो उसकी फरमाइश होती है, लोग हुक्म करते हैं हमारे बड़े कि वो शेर सुना दो। उस शेर तक पहुंचने के लिए एक मतला सुन लीजिए कि तुम दिन में कभी आए कभी रात में आए, आए नहीं मिलने तो ख़यालात में आए। और ये शेर देखिए कि मौसम है बहुत खूब मगर जाने तमन्ना। शेर देखिए, ये रुमानी है कि नहीं आप बताएंगे। मौसम है बहुत खूब मगर जाने तमन्ना,
तुम जुल्फ बिखेरो तो ये औकात में आए, हमने ये शेर ये ऐसे भी अशार कहे हैं। लखनऊ के बड़े बड़े काफ़ी मशहूर मुशायरे में हम सभी ने आपको देखा है, काम को सुना है, और एक सफ़र जो 2-3 दिन पहले आपने लखनऊ से शुरू किया और दिल्ली आ पाए जश्न रेख्ता में, और वहाँ आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और बहुत मकबूलियत हासिल हुई। अब चलते चलते हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि आपके इतने चाहने वाले हैं, हर मोड़ पर कहीं ना कहीं आपको आपका चाहने वाला मिल ही जाता है, जो आपको एक नज़र में देखकर आपको पहचान जाता है। वो चाहे कोई नौजवान हो, सड़कों पे फिर रहा हो, चाहे वो किसी बड़े मुशायरे का बड़ा शायर हो, आपको देखकर हर कोई आपको ज़रूर पहचान जाता है और आपसे खैरियत दरियाफ़्त कर लेता है। तो मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आप अपने चाहने वालों को एक पैगाम के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, या एक क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का करम है कि लोग हमें मानते हैं, जानते हैं। और पहले तो हम आपके लिए एक शेर पढ़ना चाह रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया इस जामिया मिल्लिया के कैंपस में, इतने खूबसूरत कैंपस में बैठा कर आप हमें इनवाइट करके आप हमारा इंटरव्यू ले रही है, हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात। एक शेर हमारा पहले आपकी नज़र है कि खूबसूरत हैं कई लोग जहाँ में, लेकिन खूबसूरत हैं कई लोग जहाँ में, लेकिन हम किसी को तेरे जैसा नहीं लिख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आए दिन आप अपना इंटरव्यू सेशन रखें, अच्छे लोगों को जोड़ें अपने आप से, और आप मास कम्युनिकेशन में कुछ अच्छा करें, कुछ बेबाकी आपकी नज़र आए, बाकी लोगों से कुछ डिफ़र हो आपका, कुछ नया अंदाज़ रहे। यूँ ही आप इंटरव्यू अच्छे लोगों का लें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और हम अपने चाहने वालों के लिए बस एक मतला और एक शेर उनकी नज़र कर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे चाहने वाले तो ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हैं। एक मतला है कि न तुमसे कोई भी शिकायत रहेगी, हमेशा निगाहे इनायत रहेगी, और हशीम और कुछ तो नहीं जानता मैं, मगर हश्र तक ये मोहब्बत रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस इंटरव्यू में शामिल हुए और हमें वो बातें बताई, वो अपना सफ़र का आपने पूरा नक्शा खींचा। बहुत शुक्रिया सर।